हेलो बच्चों, हम क्लास 7 की इंग्लिश की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे थे जिसका नाम था 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। जिसके जो राइटर थे जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय के बारे में मैंने आपको बताया है, वो रशिया के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो मैंने कुछ ये कहानी आपको समझाई है कि कैसे एक बादशाह था, उसको 3 सवालों के जवाब चाहिए थे। बाद में वो अपने लोगों से पूछता है, उसके जवाब नहीं मिलता है। फिर वो एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो जंगल में अकेला रहता था, उससे सवाल पूछता है। फिर कैसे वहाँ पे एक इंसान आता है जो उसको मारने आया होता है, मगर वो जो बादशाह था वो उसकी जान बचाता है। तो और जो बादशाह को मारने आया होता है वो उसका एक तरीके से गुलाम हो जाता है। गुलाम नहीं कह सकते, वो उसका वफ़ादार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जान बचाई थी। तो अब हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो वो इंसान उससे जो हमला जो करता है उससे माफ़ी मांगता है। फिर इस बात पे क्या होता है, जो बादशाह है वो उसको माफ़ कर देता है। तो क्या होता है आगे? द किंग वॉज वेरी हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। तो जो बादशाह है वो काफ़ी खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े आराम से, बड़े अमन के साथ अपने दुश्मन के साथ दुश्मन को जीत लेता है। हाँ, और उसको जीता ही है, मगर दोस्ती की तरह, हमदर्दी की तरह उससे जीत जाता है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property। वो इंसान क्या करता है, वो जो बादशाह था वो उस इंसान को माफ़ कर देता है और कहता है कि वो अपने नौकर भेजेगा और एक डॉक्टर भेजेगा जो उसकी खिदमत करे जब तक वो ठीक ना हो जाए, और साथ ही साथ उसकी जो प्रॉपर्टी उसने ली है वो उसको वापस दे देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। तो जो उस हट में या उस झोंपड़ी में उस इंसान को वहीं छोड़ता है, बाहर निकलता है उस झोंपड़ी से, और वो क्या आस पास में अपने नज़र मारता है ताकि वो हर्मिट को ढूंढे, हर्मिट से बात करे। Before going away, he wished once more to get answers to his questions। तो जैसे ही वो निकलने से पहले वो सोच रहा था कि एक बार उससे मैं पूछूं मेरे सवालों का जवाब क्या है। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds and he had been dug day before। The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man। तो जब बादशाह जब बाहर निकला तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और वो उन बेडों जो वो बेड बनाए थे मिट्टी के, जो वो उसमें वो बीज लगा रहा था। ठीक है? क्यों? जो बेड उसने एक दिन पहले बनाया था तो अगले दिन उसमें बीज लगा रहा था। और बादशाह था उसके पास गया और कहने लगा कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। तो इस पे क्या हुआ? You have already been answered, said the hermit। तुम्हें उस हर्मिट ने कहा कि तुम्हें पहले ही जवाब मिल गए हैं। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। तो वो वैसे ही उसको देखने लगा, मतलब घुटनों पे बैठे बैठे उसने जवाब दिया कि आपके सवालों के जवाब पहले ही मिल गए हैं। How have I been answered? What do you mean? कैसे? वो बादशाह ने कहा कि मुझे कैसे जवाब मिले, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। Do you not see? replied the hermit। क्या आपने नहीं देखा? हर्मिट ने कहा। If you had noticed, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away। कह रहा है कि अगर आपने कल मुझ पे तरस नहीं खाया था, मेरी कमज़ोरी पे, आपने ये जो बेड बनाए हैं आपने नहीं किया होता और आप
वापस घर चले गए होते, then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. और वो इंसान ने आपके ऊपर हमला किया होता और आपने ये ख्वाहिश लगाई होती, आपने ये फिर सोचा होता कि काश मैं उस हर्मिट के साथ बैठा होता और मैं सही सलामत रहता. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे जो अहम जो वक्त था, ज़रूरी जो वक्त था, वो तब था जब आप वो बेड खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और मैं आपके लिए वो उस वक्त सबसे ज़रूरी इंसान था जिसके लिए आपने वो काम किया. आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. हाँ, उसके बाद जब वो इंसान हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया तो जो सबसे ज़रूरी वक्त जो था वो था कि आपने उस इंसान का ख्याल किया, केयर किया, आपने मदद की अपने. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू. और वो इंसान, अगर आपने उसकी सही देखभाल नहीं की होती तो वो जो इंसान है वो मर जाता और बिना आपसे अमन की बात किए हुए वो चला जाता इस दुनिया से. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो इसलिए वो उस वक्त सबसे ज़रूरी इंसान था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो आपने उसके लिए किया वो बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी काम था. बिज़नेस यहाँ पे मतलब सबसे ज़रूरी काम था उस वक्त. फिर रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ. फिर उसने कहा कि आप इस बात का ख्याल रखें कि अभी जो इस वक्त आप जो वो वक्त ही ज़रूरी है, जो वक्त अभी का है यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. ये सबसे ज़रूरी वक्त है क्योंकि इसी वक्त में ही हम कोई फ़ैसला ले सकते हैं. ये वक्त अगर बीत गया तो हम कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते हैं. तो जो हाँ अभी जिस वक्त में हम जी रहे हैं इसी वक्त में अगर कोई फ़ैसला लेंगे ये सबसे अहम है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे ज़रूरी जो इंसान है वो इंसान है जिसके साथ उस वक्त में आप उसके साथ हो. ठीक है. फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else. और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में हम पता नहीं उस इंसान से मिले या ना मिले, या हम रहे या ना रहे. तो इसीलिए जो उस वक्त जो इंसान है वही हमारे लिए ज़रूरी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. और जो सबसे अच्छा जो काम है उस वक्त जो है उस इंसान के साथ अच्छा करना है. बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ अलोन. और हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए कि हम ये जो है अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें. ठीक है, लोगों का बुरा ना सोचें. तो ये इस लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है जिसने ये लिखी थी. उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी से समझ आएगी क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी है. ये जो स्टोरी है एक फ़िलॉसफी के तौर से आपको बताई गई है. इसमें एक इंसान की दानाई के बारे में बताया है कि तो और ये भी बताया कि एक इंसान को वक्त का इंतज़ार नहीं करना है, कि ये नहीं सोचना है कि हमारा वक्त आएगा, या हमें ये नहीं सोचना है हमारे एग्ज़ाम जब आएंगे तो हम तब तैयारी करेंगे. हमें पहले से हमें उसी वक्त से तैयारी करनी है ताकि जब एग्ज़ाम आए तो हमें कोई मुश्किलात ना आए. और हमें अपना काम नहीं रोकना चाहिए, हमें अपना काम करते रहना चाहिए. और हमें अपने लिए कोई ऐसा इंसान भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए सही होगा या गलत होगा.
जो उस वक्त हमारे साथ होगा वो ही हमारा सही इंसान है। और हमेशा हमें दूसरों के लिए काम करना और उनका अच्छा करना। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। बहुत प्यारी स्टोरी है। थैंक यू सो मच बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे कुछ सीखने को मिलेगा।